दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध से अभी भी पूरी तरीके से दुनिया रिकवर नहीं कर पाई है। इसलिए हमें पूरे विश्व के अंदर एक तरीके पे आर्थिक मंदी और जगह जगह चीजों की बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब कुछ ऐसा सामने निकल के आया है जिससे पूरे विश्व के अंदर एक बार फिर से एक भय का माहौल फैल गया और ये चीज निकल के आई है इस टाइम चाइना से एक ऐसा ऑडियो लीक हुआ है जो उनकी सीक्रेट मीटिंग थी, वहां से ये ऑडियो लीक हुआ और इसमें बहुत ही ज्यादा भयंकर चीजें सामने निकल के आई हैं और ये किस तरीके से पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द पैदा कर सकती है और इंडिया के लिए इसके क्या मायने होंगे मैं आपको ये पूरी तरीके से अच्छे से बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा। पर उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस की अपडेट टाइमली मिलती रहे। तो दोस्तों, चाइना की तरफ से एक मीटिंग हुई थी जो सीपीपी और पीएलए के लोगों के बीच में हुई थी, गुंगडोंग प्रोविंस के अंदर हुई थी। और मैं आपको बता दूं, सीपीपी स्टैंड करता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लिए और पीएलए स्टैंड करता है पीपल लिबरेशन आर्मी। जो चाइनीज आर्मी है उसको ही पीएलए भी बोला जाता है। दोस्तों, यहाँ पे ये मीटिंग इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और ये क्यों इतनी सीक्रेटिव थी तो मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पे अब चाइनीज एक एक्स चाइनीज सिटीजन जेनिफर जेंग ने ये ट्वीट करके बताया था इस मीटिंग के बारे में। ये मीटिंग जो हुई है पीएलए और सीपीपी के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल थी और सुनने में आया है जो इसकी जो 1 घंटे की ऑडियो लीक हुई है पूरी की पूरी, उसमें वो लोग बात कर रहे हैं कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी ताइवान के ऊपर अटैक करने को लेकर के। ताइवान के ऊपर किस तरीके से अटैक किया जाएगा और ताइवान के अंदर जब वो अटैक करेंगे तो अगर कोई और देश इंटरवीन करता है या मोस्ट लाइकली जैसे उनको लगता है कि जापान इंटरवीन करेगा तो जापान के एयरक्राफ्ट को कैसे इंटरसेप्ट करना है और उनको कैसे रोकना है ताइवान पहुंचने से पहले ही। और इस मीटिंग के अंदर बहुत ही ज्यादा मैसिव लेवल पे जो हमने रशिया और यूक्रेन युद्ध के बीच में भी नहीं देखा था, लगभग 1,40,000 से ज्यादा सैनिकों को और उनकी आर्टिलरीज और गन्स का मोबिलाइजेशन की बात की गई है इस मीटिंग के अंदर। ये मीटिंग इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रखी गई थी कि इस मीटिंग को अटेंड करने से पहले जितने भी अटेंडिंग कमेटी के मेंबर्स थे उन सबको एक कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज साइन करना पड़ा। और ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज था ये इतना भयंकर है अपने आप में कि इसमें डेथ की पनिशमेंट तक के भी प्रावधान है। इसमें क्लियर मेंशन था कि ये मीटिंग के अंदर जो कुछ भी होगा आपको वो सीक्रेटिव रखना है और अगर ये कहीं पे भी बाहर आता है तो आपको सजाए मौत की सजा तक दी जा सकती है। पर वहां पे जरूर कोई ना कोई ब्रेव इंसान रहा होगा जिसने ये पूरी मीटिंग को रिकॉर्ड करके और इसके जो फोटोग्राफ्स थे, इवन जो ये कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज था इसके भी फोटोग्राफ्स को लेकर के जो अग्रीमेंट उन लोगों ने साइन किया है उसको इंटरनेट पे पोस्ट करवा दिया या फिर किसी तरीके से उसको लीक करवा दिया। क्योंकि अब ये चाइना के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द हो गया, क्योंकि चाइना के लिए अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो इतने हाई लेवल की कोई भी मीटिंग इस तरीके से लीक हो गई है जो आज तक कभी नहीं हुआ। और अगर इस मीटिंग के अंदर की जाने वाली सारी बातों में से अगर 10% भी सच है और इस मीटिंग के अंदर जो भी तय हुआ है अगर चाइना बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव करने वाला है तो ये बहुत ही ज्यादा सोचने वाली बात है पूरे विश्व के लिए। जैसे ही मीटिंग का लीक आया था सामने, उसके बाद बाइडन ने भी अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दिया था कि वो हर कंडीशन पे ताइवान को प्रोटेक्ट करेंगे और ताइवान को अगर उन्हें मिलिट्री भी भेजनी पड़ेगी तो वो भेजेंगे। लेकिन यहाँ पे बाद में यूएसए की जो मिलिट्री है उसने और यूएसए की जो मीडिया है वो भी एक तरीके से कवर अप करते नजर आए। उन्होंने भी लिखा कि मतलब बाइडन ने गलती से बोल दिया, वो इस तरीके की बातें रला मिलाते हुए नजर आए। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यूएसए को पता है कि जिस तरीके के सैंक्शंस उन्होंने रशिया पे लगा दिए हैं उस तरीके के भयंकर सैंक्शंस को वो इस टाइम पे चाइना पे नहीं लगा सकते। जिस तरीके से यूरोप और अमेरिका ने इकट्ठा होकर के रशिया को पूरा आइसोलेट करने की कोशिश की थी, वो चाइना के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि रशिया केवल और केवल मेजरली ऑयल और नेचुरल गैसेस के अंदर डील करता है। लेकिन चाइना अभी भी वर्ल्ड लेवल पे पूरे विश्व का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। तो चाइना के बिना मेरे ख्याल से इन लोगों के लिए, खासकर यूएसए के लिए सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल इसलिए होगा क्योंकि यूएसए की अभी भी बहुत सारी जो बिलियनियर्स हैं जिनकी और उनके जितने भी बिजनेस हैं वो केवल और केवल चाइना के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो अगर यूएसए कल को चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाता तो उसका बहुत ज्यादा रिपरकशन यूएसए के ऊपर ही आएगा। यहाँ पे इंडिया को ये नुकसान होने वाला है कि अब इंडिया ताइवान को जिस तरीके से प्रोटेक्ट करने की सोच रहा था वो वैसे नहीं कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इस टाइम पे यूएसए के मिलिट्री ने अपने ही प्रेसिडेंट की चीजों को एक तरीके से फ्लिप करने की कोशिश करी है या फिर थोड़ा सा, और जिस तरीके से यूएसए के जो मीडिया हाउस है वो अपने ही प्रेसिडेंट की बोली हुई चीज को थोड़ा सा फैब्रिकेट करके या फिर उसको सुधारने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं, तो हम एक चीज अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे कि ये चीज आगे हमें देखने को मिल सकती है कि जिस तरीके से बाइडन प्रॉमिस कर रहे हैं ताइवान की हेल्प करने के लिए उस तरीके से अमेरिका सामने ना आए और हो सकता है ताइवान भी चाइना के खिलाफ इस लड़ाई में अकेला पड़ जाए और बहुत बड़े चांसेस होंगे इस चीज के
अगर ऐसा होता है तो चाइना ताइवान को अनेक्स कर ले दोबारा। और जिस तरीके से यूएसए के मीडिया हाउसेस ही अपने प्रेसिडेंट की बोली हुई बातों को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज क्लियर इंटेंशन दर्शाती है कि यूएसए किसी भी तरीके से चाइना के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता। खासकर जिस तरीके से वो रशिया के अगेंस्ट गए थे, यूएसए उस तरीके से चाइना के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जाना चाहता। और देयर इज अ वेरी बिग चांसेस अगर चाइना ताइवान के ऊपर कोई भी अग्रेशन दिखाता है तो यूएसए बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इंडिया के साथ भी यही दिक्कत होगी। इंडिया और चाइना के अंदर भी जो बिजनेस है और जो ट्रेड है वो बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे अभी भी, और हम भी नहीं चाहेंगे कि जो हमारे सप्लाई रूट्स हैं चाइना से या फिर हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो किसी भी तरीके से उनमें कोई बाधा है, ताकि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमें अपने बिजनेसेस पे भी देखने को मिल सकता है और हमारी इकोनॉमी को भी इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। चाइना को तो यहाँ पे नुकसान होगा ही होगा, लेकिन हर वो कंट्री जो चाइना के अगेंस्ट जाकर के चाइना पे सैंक्शंस लगाने की कोशिश करेगी उसको भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और चाइना की ये जो पॉलिसी है, वन चाइना पॉलिसी, उसके लिए चाइना बहुत ज्यादा अड़िग है और चाइना आज नहीं तो कल ताइवान को पक्का उसके ऊपर कोई ना कोई एक्टिवली अग्रेशन दिखाएगा और उसको अनेक्स करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे देखने वाली चीज यही होगी कि जिस तरीके से चाइना की जो सीक्रेटिव मीटिंग थी ये सामने निकल के लीक होके आई है, उस तरीके से चाइना कितने टाइम में ताइवान के ऊपर अटैक करने की सोच रहा है और ताइवान के ऊपर वो अटैक कब तक कर सकता है। आप लोगों को क्या लगता है चाइना ताइवान के ऊपर कब अटैक करेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।